तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के क्लोजर्स क्या होते हैं और उसे हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लोजर्स क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं, फिर जाएंगे हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। तो क्लोजर्स ये होते हैं कि एक फंक्शन जो कोई बाहरी फंक्शन में डिफाइंड हो और जो बाहर वाला फंक्शन है उसके सारे वेरिएबल्स हम लोग का जो इनर फंक्शन है वो यूज़ कर पाए, तो हम लोग उसको क्लोजर बोलते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद उसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सैम्पल script.js फाइल बना चुका हूँ और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका डेफिनेशन ये होगा कि अ फंक्शन डिफाइंड इनसाइड ऑफ अनदर फंक्शन, द अनदर फंक्शन हैज एक्सेस टू द वेरिएबल्स एंड स्कोप ऑफ आउटर फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन फंक्शन का नाम रख देता हूँ func1 करके, और उसके बाद इसके अंदर एक और फंक्शन बना देते हैं फंक्शन func2 करके। और func2 क्या करेगा कि जो भी हम लोग के फंक्शन 1 के वेरिएबल्स रहेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे कॉन्स्ट काउंट इज इक्वल टू 10 रख देते हैं, तो func2 के पास इसका एक्सेस होगा। मीन्स हम लोग यहाँ पे console.log लगा सकते हैं, console.log काउंट का। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना फंक्शन 2 रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न कर देंगे हम लोग का func2। और यहाँ पे हम लोग func2 को कॉल कर सकते हैं जो कि होगा func1 से, क्योंकि func1 func2 को रिटर्न कर रहे हैं। अगर जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग के आउटपुट में 10 आ गया है। अगर हम लोग इसी को यहाँ पे console.log लगा दें काउंट के लिए, तो अब हम लोग काउंट का एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे काउंट डिफाइंड नहीं है। काउंट का जो स्कोप है वो फंक्शन 1 तक ही है। तो फंक्शन 2 में हम लोग ये वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये वेरिएबल्स प्राइवेट हो गए। मीन्स हम लोग अगर इसको अपडेट भी करना चाहें, जैसे हम लोग यहाँ पे इसको लेट कर देते हैं और लेट के बाद यहाँ पे काउंट को एक बार इंक्रीमेंट कर देते हैं काउंट प्लस प्लस। और अब ये कंसोल लॉग हम लोग अगर चेक करें, तो यहाँ पे हम लोग को अभी भी बोल रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि ये वाला काउंट अभी भी वैलिड नहीं है। इसको कर देते हैं सेव और यहाँ पे देख सकते हैं ये 11 हो गया, क्योंकि ये वाले काउंट का एक्सेस ये वाले फंक्शन को है, बट इसके बाहर इसका स्कोप नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम लोग इससे ये कर सकते हैं कि खुद का एक क्लास जैसा बना सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे पूरा हटा देता हूँ और उसके बाद एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं हम लोग, फंक्शन क्रिएट काउंटर करके। तो हम लोग कर देते हैं फंक्शन क्रिएट काउंटर, जो कि हम लोग का एक काउंटर टाइप का क्लास जैसा होगा। इसमें क्या होगा, एक वेरिएबल होगा काउंट, जिसको हम लोग इनिशलाइज कर देते हैं 0 से। उसके बाद एक फंक्शन रिटर्न करने वाले हैं, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर रिटर्न एक ऑब्जेक्ट कर देंगे, जो कि सबसे पहला होगा इंक्रीमेंट कराना है हम लोग को। अगर काउंट में, तो हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे इंक्रीमेंट कराने का, फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे, जो क्या करेगा काउंट को प्लस प्लस कर देगा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिक्रीमेंट का भी बना देता हूँ। फंक्शन लिख देंगे फंक्शन जो इसको काउंट को डिक्रीमेंट करेगा, तो काउंट माइनस माइनस कर देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग लगा दें, हर एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद एक कंसोल लॉग लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब इस समय काउंट का वैल्यू क्या है, और सेम चीज़ यहाँ भी कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। अब इस टाइम काउंट का वैल्यू क्या है, और यहाँ पे हम लोग नीचे आके ये फंक्शंस को प्रिंट करा सकते हैं। वो कैसे करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं काउंटर करके, जिसमें हम लोग अपना क्रिएट काउंटर वाला फंक्शन कॉल कर देंगे। और क्रिएट काउंटर वाले फंक्शन के अंदर हम लोग के सारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, काउंटर डॉट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ले सकते हैं। अगर इंक्रीमेंट कराएंगे, तो यहाँ पे इसका कंसोल लॉग लगा हुआ है, तो जो इंक्रीमेंट होगा वो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। अगर इसको एक बार रन करें, तो काउंट का वैल्यू फिलहाल 1 हो गया, क्योंकि 0 में हम लोग एक बार इंक्रीमेंट कराए तो 1 हो गया। उसके बाद अगर हम लोग एक और बार इंक्रीमेंट कराते हैं, तो इसके बाद ये 1 और 2 हो गया। और अगर हम लोग डिक्रीमेंट कराने चाहें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंटर डॉट डी सी। अब क्या होगा कि 1 to 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास एक बार इंक्रीमेंट हुआ उसके बाद डिक्रीमेंट करा दिए। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग का 2 बार इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे फिर 2 हो गया, और इसके बाद 1 हो गया। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि बाहर जो फाइनल वैल्यू आ रहा है हम लोग का ये सब के बाद,
उसका काउंट रिटर्न करें। जैसे कि हम लोग अभी अगर कंसोल डॉट लॉग काउंट करें तो फिर से हम लोग को जो एरर मिल रहा था वही मिलेगा। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग काउंट कर रहा हूँ तो काउंट डजेंट एग्जिस्ट या फिर अनडिफाइंड वेरिएबल मिलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक गेटर फंक्शन टाइप का बना सकते हैं, जो कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेट काउंट करके एक फंक्शन बना देते हैं जो क्या करेगा, एक फंक्शन है जो हम लोग को रिटर्न कर देगा काउंट का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न करा सकते हैं करंट काउंट, और जब हम लोग इसको कॉल करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंटर डॉट गेट काउंट। इससे हम लोग को जो काउंट का वैल्यू इस स्टेज तक पहुंचा है वो मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे 1 है। अगर हम लोग इसको 2-3 बार इंक्रीमेंट करा दें तो वो 1 2 3 4 तक इंक्रीमेंट हुआ, एक बार डिक्रीमेंट हुआ, जो फाइनल वैल्यू है वो हम लोग का 3। इसे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक इनकेप्सुलेशन टाइप का हो गया है कि हम लोग काउंट जो वेरिएबल है उसको बाहर से कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनली चाहें तो जितने भी चेंजेस है वो कर सकते हैं। हम लोग इसका एक और अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको क्लोजर और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मल्टीप्लायर फंक्शन बनाते हैं। क्या करेंगे, उसमें एक फंक्शन बना लेते हैं मल्टीप्लायर करके, जो क्या लेता है, हम लोग का कितने बार मल्टीप्लाई होने वाला है तो टाइम्स रख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लोग एक रिटर्न फंक्शन बना देंगे, एक अलग फंक्शन होगा जो क्या करेगा, नंबर लेगा हमसे, नंबर, और उसको मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। मीन्स यहाँ पे एक और रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न नंबर इनटू टाइम्स। हम लोग को यहाँ पे टाइम्स का एक्सेस है क्योंकि हम लोग के ये फंक्शन से वो आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग जितने भी टाइम्स हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके रिटर्न करना चाहते हैं उसका एक सेपरेट फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि कॉन्स्ट डबल बना देते हैं, जो कि क्या होगा, मल्टीप्लायर वाले फंक्शन में हम लोग पास कर देंगे 2, जो कि हम लोग के नंबर को डबल करके देगा। या फिर कॉन्स्ट ट्रिपल बना देंगे, ट्रिपल, जो कि हम लोग का मल्टीप्लायर में 3 लेगा और नंबर को 3 टाइम्स करके रिटर्न कर देगा। तो अब हम लोग अगर चाहें कि नंबर को रिटर्न करते जाएं 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक कंसोल लॉग लगा देता हूँ और हम लोग डायरेक्ट हम लोग के डबल में जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहें उसका, जैसे कि हम जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग 4 पास करें तो उसका डबल होगा 8। तो यहाँ पे अगर इसको रन करें तो यहाँ पे हम लोग को 8 मिल रहा है। वैसे हम लोग ट्रिपल के लिए भी कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग ट्रिपल। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 पास करें तो 3 का 3 टाइम्स हो जाएगा, जो कि हम लोग को यहाँ पे 9 मिल जाएगा। तो अब जो हम लोग को कॉमनली इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है वो एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग एक फॉर लूप बनाएंगे, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 कर देते हैं, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लोग एक सेट टाइम आउट बनाएंगे, सेट टाइम आउट, जो कि क्या करेगा, एक फंक्शन रिटर्न करेगा जो हम लोग को कंसोल लॉग देगा हम लोग के आई का। कंसोल डॉट लॉग होगा आई, और इसको हम लोग 3 मिली सेकेंड में रिटर्न करा देते हैं। अब ये फंक्शन को एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को मेरा 0 1 2। अब सपोज करते हैं कि हम लोग इसको बना देते हैं where। अब आप लोग वीडियो को एक बार पॉज करें और खुद से एक बार ट्राई करें कि यहाँ पे हम लोग को क्या रिटर्न होने वाला है। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग को 0 1 2 ही रिटर्न होगा तो यहाँ पे आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसको एक बार रन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को 3 टाइम्स 3 मिल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग का जो लेटेस्ट वैल्यू होता है वही रिटर्न होता है। इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं और अपने पुराने वाले एग्जांपल में जाते हैं कि लेटेस्ट वैल्यू से मेरा क्या मतलब है। हम लोग सपोज कर लेते हैं ये वाला एग्जांपल कि लेट एज इज इक्वल टू 21। फंक्शन 2 में हम लोग कंसोल लॉग करा रहे हैं एज को और रिटर्न कर दे रहे हैं फंक्शन 2, और फंक्शन 1 को कॉल करके फिर फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं। तो हम लोग का जो फंक्शन 2 है वो यहाँ पे रन हो जा रहा है। अगर मैं ऐसा करूँ कि यहाँ पे एज इज इक्वल टू 50 कर दूँ तो आपको क्या लगता है कि क्या रिटर्न होगा?
यहाँ पे 21 है और फंक्शन 2 कॉल हो रहा है, तो आपको अगर लग रहा हो कि यहाँ पे 21 रिटर्न होने वाला है, तो यहाँ पे आप गलत हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो हम लोग का लेटेस्ट वैल्यू रहता है, जो लास्ट में आया है वैल्यू फंक्शन के रन होने के बाद, वो वाला वैल्यू हम लोग का रिटर्न होता है, जो कि इस केस में 50 हो गया है, क्योंकि एज का वैल्यू अपडेट होके 50 हो गया। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे नीचे वाले एग्जाम्पल में, कि हम लोग का वैर रखने से ये एक ऐसा वेरिएबल बन जाता है। वैर में हम लोग का होस्टिंग होता है, मीन्स टॉप में हम लोग का अनडिफाइंड आ जाता है, जैसे कि वैर आई इज इक्वल टू अनडिफाइंड पहले से होगा, और यहाँ पे हम लोग अगर वैर को हटा दें तो यहाँ पे जो वैल्यू आउटपुट आएगा वो सेम होगा, क्योंकि सबसे पहले वो जाएगा और चेक करेगा कि हाँ कंसोल लॉग 1, फिर अपडेट हो जाएगा 2, फिर 3। जैसे जैसे अपडेट हो जाएगा जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वो वाले रिटर्न होते जाएंगे। अगर हम लोग इसी को लेट कर दें तो वो उसी में स्कोप्ड होगा, मीन्स हर बार उसके लिए एक नया वैल्यू मिलेगा, और हम लोग का जो वैल्यू है वो 0 1 2 करके रिटर्न हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest